पर लोगों ने तमीज ही नहीं की किसमें गड्डी चला दी। मैं पागल नहीं हूँ। मेरी लॉन्ग वीडियोस भी प्लीज लाइक कर लिया करो। अभी एक हालात जिंदगी के आपको सुनाने हैं। सो एक दफा फिर से आप सब लोगों को कहती हूँ मैं वेलकम। मैं पागल नहीं हूँ, ये आज का टॉपिक है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो अभी ये किस तरह से साबित किया जाए कि मैं पागल नहीं हूँ भाई। कुछ लोग होते हैं पागल, कुछ लोग होते हैं सिरे चढ़े हुए, कुछ लोग होते हैं बस ऐਵੇਂ ही। पता नहीं मैं खुद को किस कैटेगरी में साबित करूं, शामिल करूं। आई डोंट नो। मौसम आज का अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम हो रहा है। पागलों वाला मौसम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ हाँ मार तो विच मार काली गड्डी आ लिया। पर लोगों ने तमीज ही नहीं की किसमें गड्डी चला दी। उधर भी आंटे तभी बंदा ना एक तो साइड पर से आ रहा हो ना, थोड़ी सी तमीज कर लेनी चाहिए कि थोड़ा सा स्लो चला लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने मोड़ काटना, मैंने स्लो कर लिया गाड़ी, बिल्कुल स्लो चेक कर दिया। मैं देख रही हूँ कि पीछे से बाइक तो नहीं आ रही है, सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही है, देख रही हूँ ना मैं। और जैसे बाइक्स वगैरह कुछ आ रहा है तो मैं स्लो कर रही हूँ ना, तो लोगों को भी कर लेना चाहिए। पर नहीं, वो ऐसे स्पीड में गुजरेंगे ना जैसे पता नहीं अलादीन का चिराग घिस के निकले हुए हैं कि कहीं पे लगेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। और मुझे पानी नजर आ रहा है और मैं अब डर रही हूँ कि मेरी गड्डी। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि बारिशों के दिनों में मैं ले लूंगी छुट्टियां, कर लूंगी छुट्टी, कुछ भी हो जाए, ताकि मेरी गड्डी जो है ना वो खराब ना हो। लास्ट ईयर जो है ना मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख का खर्चा पड़ गया था बारिश में गाड़ी बाहर निकालने के लिए। तो मैं ये रिस्क इस दफा तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बट द थिंग इज आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम डूइंग। हालात जिंदगी के आपको सुनाने हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं सुनने वाला। तो मैं सुन लो प्लीज, यार सुन लिया करो। कभी कभी मैं कुछ कहती हूँ ना तो सुन लिया करो। मेरी लॉन्ग वीडियोस भी प्लीज लाइक कर लिया करो। अभी एक लोग सुनते ही कहाँ है, सुन भी ले तो मानते कहाँ है। मेरे पास देखो ऐसा कोई कंटेंट तो होता नहीं है कि मैं उसको शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में। तो लोग ना पता नहीं चलाते चलाते एकदम खो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि थोड़ा सा आगे चल ले, थोड़ा सा तेज चल ले, बीच में ही आगे रुक जाएंगे, स्कूटर पे होंगे या फिर गाड़ी पे होंगे। अब ये देख कहाँ पे जाके ब्रेक लगाई है इसने भला। आई नो मेरी कमेंट्री थोड़ी आप लोग को बोर लगती है, इतनी बोरिंग लगती है कि जो एल्गोरिदम है वो मेरे यूट्यूब चैनल का वो पकड़ ही नहीं रहा होता इन चीज़ों को। क्योंकि बात ऐसा लगता है ना जैसे मैं पागल ही हो गई हूँ। पागल ही हूँ मैं जो बार बार वीडियोस बनाती रहती हूँ, लॉन्ग वीडियोस बनाती रहती हूँ कि शायद कोई तो इसको देख लेगा, पकड़ लेगा, समझ लेगा। कोई तो होगा जो समझने वाला होगा या होगी, कोई तो होगा जो मेरे लाइक सेम मेंटालिटी पे होगा, सेम मेंटल लेवल पे होगा, सेम थिंकिंग वाला होगा या होगी, जो भी है भाई। प्लीज देखो मैं वही चीजें शेयर करी होती हूँ जो मेरे साथ में बीत रही होती है। मैं कुछ भी अलग से लेकर नहीं आ सकती, कुछ भी मेकअप नहीं कर सकती हूँ। लाइक मैं कुछ स्क्रिप्टेड कोई भी चीज लेकर के आपके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि देखो व्लॉग्स का मतलब तो ये होता है ना कि आप लोग अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है वो अपनी शो करो। अभी नहीं है कोई मेरे साथ में साथ देने वाला या देने वाली, तो मैं क्या करूं। मैंने अगर किसी को बोला भी कि प्लीज मेरा साथ दो थोड़ा सा व्लॉग्स बनाने के लिए या फिर कंटेंट बनाने के लिए, तो भी कोई साथ नहीं देना चाहता मेरा। तो मैं अकेली हूँ, मैं अकेली मैं क्या करूँ। मैंने फिर आप लोगों के साथ में बात करनी है, मैं आप लोगों के साथ में बात करती हूँ। और जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ तो आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। सुन लो ना प्लीज, थोड़ी सी सुन लो, सुन लोगे ना प्लीज, सुन लो। वो मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी बातें शेयर करूं, जिसको मैं बता सकूं कि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे भी अल्लाह ने रखा हुआ है, अल्लाह ने बहुत अच्छे हालों में रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हालों में रखा हुआ है। तो लोग रास्ता ही भूल गए हैं शायद। खोती रेडी भी रास्ते चलाई है ताकि बंदा लंघ ही ना सके। खैर मैं आप लोगों से कह रही थी, देखो हालात जो है ना अल्लाह का शुक्र अच्छे चल रहे हैं, सब चीजें अच्छी चल रही है। जो एक चीज अच्छी नहीं चल रही है वो मेरा यूट्यूब नहीं अच्छा चल रहा। पता नहीं क्यों एल्गोरिदम को मैं पसंद ही नहीं आ रही हूँ। बाज़-औक़ात ना फिर मैं बड़ी वो कॉन्शियस भी हो जाती हूँ, शायद मेरी शक्ल ही नहीं अच्छी है, मैं शायद मेरी बातें अच्छी नहीं है, मैं चवल बातें नहीं कर रही हूँ, या फिर पता नहीं क्या मैं चवल बातें कर रही हूँ जिसकी वजह से एल्गोरिदम मुझे पकड़ नहीं रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं पागल हो गई हूँ। फोर्स नहीं किया जाता ना मेरे से, कसम से किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता कि भाई फोर्सफुली ये चीज देखो करो।
आजकल फिर मैं अपने ऑन पे हूँ। अरे रब्बा ये क्या कर रहे हैं, तारे शारे जोड़ रहे हैं। ओ चलो जोड़ो भाई, तारे शारे जोड़ो। कसम से आज मेरा भुट्टा खाने का इतना दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था। ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, सिर्फ ये था कि रेलिंग थी, रेलिंग से बाहर हाथ निकाल के उसको बोलना था भाई भुट्टा दे दे। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाकर उसको बोलूँ कि भाई भुट्टा दे दे, क्योंकि एक दफा ऊपर चले जाओ फिर नीचे आना उफ बड़ी मजबूरी हो जाती है। एक तो जिन्हों दे हैगे ने ना लगे हुए ने L4 L5 जैसे पागल लोग होते हैं कसम से, जाहिल। इन लोगों ने माँ ने पता नहीं कैसे बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़ दिए हुए हैं जाहिलों की तरह से। एक तो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, पता पानी है, पानी में स्लिप हो गए, गिर गए, तो मेरे सर्वर पे चोट वोट आ गई, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो लगेगी तुम लोगों को फिर चंगी भली। बारिशों के मौसम में ना गंडोयों की तरह नहीं घूमना चाहिए इधर उधर, किसी के भी पैर के नीचे आ जाओ, मतलब थोड़ा सा एहतियात के साथ चल ले। सारी सिर्फ खाली पेज चवला उधर हो गया। सॉरी भैया, आप लोगों को मेरी ऐसी कमेंट्री भी सुननी पड़ेगी। बेयर विद मी प्लीज, बेयर विद मी। मेरे साथ रहेंगे तो कंटेंट आपको ऐसे मिलेगा। शायद इसी वजह से एल्गोरिदम जो है ना मुझे पकड़ता नहीं है, मेरी बातों को पकड़ता नहीं है। पता इसी रास्ते से गुजरते हुए एक दिन ना एक आंटी के ऊपर छींटे पड़ गए और मेरा ध्यान था रोड के ऊपर क्योंकि रोड ऐसी थी कि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और मुझे क्रॉस करके दूसरी रोड पे जाना था और मेरा ध्यान उस तरफ था, मेरा ध्यान आंटी की तरफ गया ही नहीं। तो मैं जैसे सड़क खाली हुई तो मैंने सोचा मैं निकलूं और मैंने थोड़ा सा तेज गाड़ी की तो अचानक से ही क्या हुआ ना कि मार मार बिच मार चवल गया। तो क्या हुआ ना कि वो आंटी के ऊपर छींटे पड़ गए। हालांकि जैसे एकदम से वो उछल के ऊपर की तरफ हुई ना तो मेरा ध्यान फौरन उनकी तरफ गया। तो बेचारी मुझे लान तान कर रही थी और मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं देखा, तो पता नहीं मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचता होता और वो सुनती होती मेरी बातें तो यकीनन उन तक पहुंच जाता और उनको पता होता कि हाँ यह वही कुड़ी गई जिन्हें साड़ी दी छिट्टा पाइया सर। फिर गड्डी स्लो कर ली थी, मैंने गाड़ी स्लो कर ली थी, उनको देखा भी था, उनको सॉरी के लिए जेस्चर भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकी ना। देखो भाई रोड पे होना तो आपका अल्टीमेट जो ध्यान होता है यार, रेसे लगाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोगों के साथ। मेरा ध्यान होता है कि मैं आ रही हूँ, घर से निकली हूँ, मैंने अपने काम पे जाना है, काम पे वक्त पे पहुंचना है मुझे, उसके लिए मैं गाड़ी थोड़ी सी तेज दौड़ा लेती होती हूँ। और मैं ये नहीं देखती कि भाई मैं किसी को काट के जा रही हूँ या किसी के साथ रेस लगा रही हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी के साथ रेस लगा रही हूँ तो वो रेस लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं क्या करती होती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि सामने है ही चवल लोग, उन्होंने नाल होने चवलियां तो नहीं मारिया जा सकदियां, तो मैं फिर अपनी जो गाड़ी है ना वो स्लो करके पीछे कर लेती होती हूँ कि चलो उन्हें एम्बुलेंस जान दी, एम्बुलेंस को रास्ता दे दी है, तीजी लाइन ते रही है, तो मेरे ख्याल पहली लाइन ते जान दी है, दूजी ते जान दी, पहले ते जान दी। कोशिश होती है भाई के रास्ता दे दिया जाए उन लोगों को जो जिनका बनता है रास्ता। हालांकि खाली जा रही है लेकिन फिर भी किसी काम से जा रही होगी है ना। हमारे जैसे चवल लोगों की वजह से जो फिर रास्ता नहीं देते हैं, रुक जाते हैं, डिले हो जाती है कोई चीज, किसी की डेथ हो जाती है। हाय रब्बा, हाय छतरियां देख के मुझे बार बार याद आता है कि मुझे एक अम्ब्रेला लेनी है, क्योंकि पार्किंग में लगा के गाड़ी जब जाते हैं कभी बड़ी बारिश तेज हो रही हो ना तो बंदा भीग ही जाए कसम से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे। हायला जिनने गाना बनाया ना कसमे, वो बेचारी अनामिका का की कसूर, कोई एक अनामिका थोड़ी सी, अनामिका ने पता नहीं कितनी होंगी। अभी जितनी दफा भी लोग गाना सुनेंगे ना, जितनी दफा भी लोग गाना ये गाएंगे ना, उतनी दफा किसी न किसी अनामिका को बदवाई जा रही होंगी, और जितनी भी अनामिका है ना सारी अनामिका उनको बदवाई जा रही होंगी। और यकीन करें सारी अनामिका बेचारी रोती रहेंगी कि हाय बेचारी किसी की भीगी भीगी आंखों की जो बदवाएं लग गई हैं। ओहो क्या करे बंदा, भी कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखो भैया एल्गोरिदम, मुझे ना नंगा नाच नहीं आता,
मैं बड़ी शरीफ सी बच्ची हूँ, शराफत में जिंदगी गुजारी है मैंने। हालांकि जब मैंने स्कूटी ली थी ना, तब मेरा दिल था मैं मोटर व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन मेरी स्कूटी पे लगाने के लिए मैंने 2-3 दफा ट्राई किया कि मुझे ऐसा ट्राइपॉड मिले या ऐसा कोई पॉड मिले जिसको मैं स्कूटी के ऊपर ना सेट कर सकूं। मैंने 2-3 लिए भी, लेकिन वो सेट ही नहीं हुए। और क्योंकि वो मोस्टली जो होते हैं वो मोटरसाइकिल पे लगाने के लिए होते हैं और स्कूटी पे लगाने के लिए नहीं होते। स्कूटी की हैंडल थोड़ा मोटा होता है, काफी ज्यादा मोटा होता है, तो वहाँ पे नहीं सेट होता था। अब तो देखो, क्योंकि स्कूटर्स भी इतनी जबरदस्त किस्म की आ गई हुई है ना, तो लड़कियां हैवी बाइक्स भी चला रही होती हैं, तो उनके हिसाब से भी लोगों ने ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी मोटर व्लॉगिंग शुरू की हुई है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको दिखाएं। मैंने बेच दी अपनी स्कूटी, हालात अच्छे रहे तो बंदा ना करे कुछ। देखो, हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, वो मेरी फर्स्ट स्कूटी थी, मेरी पहली ऐसी पहली एक चीज थी जो मैंने इतनी मतलब ऐसे ली थी। गाड़ी के अलावा, गाड़ी तो मैंने बाद में ली ना, वो मेरी पहली चीज थी जो मैंने ली थी, अपने लिए ली थी। लेकिन क्या करे भाई, बेचनी पड़ी, मजबूरी इंसानों ने पता नहीं कितों कितों दी चुक के कितने सट दिंदियां ने, बंदा की करे। फिर बंदा कहता है कि मैं पागल हाँ कि मैं पागल तो नहीं हूँ, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, है ना। तो जी कितों ले आगे कितने सटता की करे बंदा। पर फिर भी ना इंसान सोचता है कि यार बहुत सारे लोगों से ना बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। यार ये थोड़ा सा ना क्रूशियल सा रोड है, यहाँ पे लोग ना अन्य वाई चल रहे होते हैं। अब देखो लड़का बीच में आ गया ना और गाड़ी रोक रहा है, पागल। कसम मेरा दिल जान जैसे जो दंद कड्डन दे रहा, चपेड़ मारा रख के दंदी बाहर निकला गया। पता कभी कभी ना हालात बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सही चल रहे होते हैं, हर चीज आपके पास में होती है, आप जो दिल चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि यार इतने मजबूर हो जाते हैं कि सामने पड़ी भी ना एक चीज, लाइक आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल हो रहा है, ओ माय गॉड आइसक्रीम जा रही है और गई क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है पास में। जेब भारी हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है, जेब हल्की हो ना तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और खासतौर पे मेरे जैसा बंदा जिसको मांगने की आदत नहीं है भाई, नहीं मांग सकती, मैं किसी से नहीं मांग सकती हूँ। मैं यहाँ पे हॉर्न भी नहीं बजा सकती क्योंकि स्लिपरी सा रोड हो रखा है और बेचारे बाइक वाले कहीं स्लिप हो गई, गिरी नहीं जाए तेज चलाने के चक्कर में। लेकिन थोड़ा सा नीचे तो जा सकते हैं ना, थोड़ा सा नीचे चले जाओ भाई। अरे बारिशों के दिनों में मुझे याद आ गया जब मैं स्कूटी पे जाया करती थी, भीग के जाया करती थी, और इतने मजे आते थे मुझे, इतने मजे आते थे। मैं अब वो मजे कैसे लूं, मेरे पास स्कूटी नहीं है और स्कूटी लेने के लिए पैसे नहीं है। और अब तो आजकल तो बिल्कुल वो होती है ना, जैसे फुल इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हुई हैं, और फुल इलेक्ट्रिक स्कूटीज जो है ना वो बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि आप उनको बारिशों में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये लाहौर है, लाहौर में जगह जगह पे गोडे गोडे पानी भरे होंदा भाई, किते किते गिट्टे गिट्टे पानी होंदा, किते किते गोडे गोडे पानी होंदा। पर इलेक्ट्रिक बाइक भी जो है ना वो भी आपको चाहे गिट्टों तक पानी ही क्यों ना हो, जब पानी में जाती है ना तो उसकी भी बैटरी मर जाती है बेचारे की, उसको भी बड़ी मुश्किल हो जाती है सरवाइव करने के लिए। एप्पल आ गया गोडे गोडे पानी, क्या से गिट्टे गिट्टे पानी, बस ज्यादा ना होवे पानी, टैरों तो थल्ले थल्ले ही होवे। ना मेरे सामने 1 लाख रुपया जेड़ा है ना वो घूमन दिया वे, तेरी गड्डी सही हो तो इधर उधर कर सकना है, मैं ते पानी दे विच भी नहीं लंघा सकदी, की करे बंदा, पानी दे विच बिल्कुल नहीं पा सकते। मैंने लास्ट ईयर का फिर सारे सीन याद आ जाते हैं, फिर मैं बेचारी जो हूं ना दिल की माड़ी हूं। ओके 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 स्टॉप हो जाएगा। गलती से एक कलीग मेरे साथ बैठ के, आए हाय कितनी गंदी आवाज थी इसकी गाड़ी की। ओके क्या हो, अच्छा ऊपर भी जा रही है कुछ चीज, अल्लाह। क्या हुआ ना, मेरा कलीग मेरे साथ चला गया, कहता ब्रेक बड़ी गंदी लगाती है। मैंने कहा है अच्छा, बैक करते हुए बड़ी जोर से ब्रेक लगाती है। अच्छा हाँ ब्रेक जोर से लग जाती होती है, ब्रेक है ना तो जोर से कभी कभी लग जाती होती है, आपको ज्यादा जोर से लगी होगी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। देखो भाई इतनी मेहनत करके ना एक इंसान बनाता है व्लॉग, आप लोगों के लिए बनाता है,
फिर जब आप लोग इसको देखते नहीं हो और एल्गोरिदम पकड़ता नहीं है इसको, मेरे अल्फाज को नहीं पकड़ता है, मुझे नहीं पकड़ पाता है, मुझे समझ नहीं पाता है, पता नहीं क्या कहाँ पे क्या इशू आ जाता है कि चीज़ें जो है ना मैचअप नहीं हो पाती और फिर ऐसा होता है कि असी विच घर ही रह जाते हैं, कोई हमें देखता ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि एल्गोरिदम पकड़ ले हमारी जुस्तजू को, हमारी जितनी भी काविश है उसको पकड़ ले और पकड़ के आगे ले जाए भाई। आज मेरा इरादा है आलू का पराठा बना के खाने का। ओए होए, आज तो आलू का पराठा बनाएंगे, लेकिन घर जाके जो आटा गूंदना पैना है वो पहले आटा गुन्नो फिर ਉਹਨੂੰ रखो। सबसे पहले जाके आटा गुन्नोगी, रख दांगी जाके ना आटा गुन के, ताकि इतना थोड़ी सी मुश्किल नहीं हो मुझे। बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ, मजीद 5 से 7 मिनट और मैं घर। अगर लोग मुझे रास्ता दे दें तो बस 5 से 7 मिनट में मैं घर। मौसम अच्छा है वैसे, बड़ा ना एंजॉय करने वाला मौसम है। सही है, मैं विंडो ओपन करती हूँ, आप लोग तब तक आवाजें सुने बाहर की, बाहर का मौसम कैसा है क्या है, और मुझे दीजिएगा इजाजत। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मेरे अगले वीडियो तक के लिए इजाजत को इजाजत, अल्लाह हाफिज।